हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं हेडलाइन। आज ही का न्यूज़पेपर है ये, ठीक है। इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन हिंदी में, यहाँ पर बोलकर आपको बताऊंगी। स्ट्रक्चर जो है उसको भी हम समझेंगे, कौन सा टेंस है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। बहुत बच्चे हैं वीडियो देखते ज़रूर हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताएं कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडलाइन देखते हैं सबसे पहले। फाइल एफिडेविट इन 7 days और अपोलोजाइज ईसी टू राहुल गांधी। फाइल यहाँ पर क्या है, वर्ब की फॉर्म है, लेकिन किस सेंस में, इम्पेरेटिव सेंटेंस में, ठीक है, जिसमें हम ऑर्डर या फिर कोई कमांड देते हैं। उन्होंने कब बोला कि दर्ज करो। फाइल होता है दर्ज करना और एफिडेविट क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या दर्ज करो, जो जो वर्ब क्या का आंसर दे वो होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या फाइल करो, एफिडेविट मीन्स हलफनामा या फिर शपथ पत्र फाइल करो इन 7 days। इन क्या है, प्रपोजिशन है, तो ये प्रपोजिशन फ्रेज है, टाइम फ्रेज है। 7 days 7 दिनों के अंदर, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, कंजंक्शन है। और अपोलोजाइज नहीं तो फिर माफ़ी मांगो, ठीक है। मीन्स दर्ज कराओ शपथ पत्र या हलफनामा इन 7 days और नहीं तो माफ़ी मांगो। इलेक्शन कमीशन ने किसको बोला, राहुल गांधी को बोला। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, फिर इसको जूम करके रीड करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार, जो चीफ इलेक्शन जो मुख्य चुनाव के जो कमिश्नर हैं, अध्यक्ष हैं गणेश कुमार, उन्होंने रिफ्यूजेज मीन्स मना किया, ठीक है, मना कर दिया। एस दिखा रहा है यहाँ पे, प्रेजेंट में दिखाया गया हेडलाइन को, लेकिन होती किस में है, हम किस में मानेंगे, पास्ट में। रिफ्यूजेज अगर हम प्रेजेंट में मानते हैं तो मना करते हैं का सेंस आएगा, लेकिन मना कर दिया किसको, ऑपोजिशंस डिमांड, जो विपक्ष की मांगे थी, फॉर मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट, मशीन के द्वारा पढ़ी जाने वाली, ठीक है, जो वोटर लिस्ट है, मतदाताओं की जो सूची है, उसके लिए मना कर दिया। और किसके लिए, सीसीटीवी फुटेज के लिए मना किया, ऑफ पूलिंग, मतदाताओं की जो सीसीटीवी फुटेज है उसको देने के लिए मना कर दिया। साइटिंग प्राइवेसी कंसर्न, साइटिंग मीन्स हवाला देते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। किस चीज़ का हवाला देते हुए, प्राइवेसी कंसर्न, गोपनीयता की चिंता को व्यक्त करते हुए, उसका हवाला देते हुए उन्होंने इस चीज़ को देने से मना कर दिया, जो कि किसकी ये डिमांड थी, ऑपोजिशन वालों की। ही सेज, वो कहते हैं कि इफ़ कंप्लेंट्स आर नॉट फाइल्ड विद इन 45 days, यदि जो कंप्लेंट है, जो शिकायत है, आर नॉट फाइल्ड, आर के साथ यहाँ पे नॉट है और थर्ड फॉर्म है, कौन सा टेंस है ये सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है, ठीक है। फाइल होता है दर्ज करना। अगर जो शिकायत है दर्ज नहीं की जाती है, किसका सेंस आएगा, जाती है या फिर गया का सेंस आता है हर पैसिव में, और हमेशा थर्ड फॉर्म होता है पैसिव में, ठीक है ना। लेकिन उसका मीनिंग गो नहीं होता है, उसका मीनिंग होता है कि कोई भी काम किसी के द्वारा किया जाता है, ये सेंस आता है, ठीक है ना। इफ़ कंप्लेंट्स आर नॉट फाइल्ड, अगर दर्ज नहीं की जाती हैं विद इन 45 days 45 दिनों के अंदर अंदर, ऑफ पोल रिजल्ट, चुनाव के परिणाम के 45 के डेज के अंदर अंदर अगर शिकायत नहीं दर्ज की जाती है, तो पार्टीज मस्ट फाइल एफिडेविट, जो पार्टीज है वो क्या करेंगी, दर्ज करेंगी किस चीज़ को, एफिडेविट, हलफनामा, माफ़ीनामा जो होता है, ठीक है, उसको सबमिट कराएंगी। मस्ट यहाँ पे किसका सेंस दे रहा है, मीन्स किसी भी काम को ज़रूर करना होगा, पार्टी मस्ट फाइल, कि पार्टी को फाइल करना होगा, दर्ज कराना होगा एफिडेविट। क्लियर है। चलिए अब इसके सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। एफिडेविट शपथ पत्र या फिर हलफनामा, एलिगेशन आरोप, मैनिपुलेशन चालाकी हेराफेरी, सेगमेंट एक खंड या फिर कोई क्षेत्र, डेलिबरेट जानबूझकर, डिस्क्रिपेंसी विसंगतियां, कंसिस्टेंसी निर्वाचन क्षेत्र, सियो मोटो होता है स्वयं प्रेरणा से, ठीक है, और कॉग्निसेंस संज्ञान। चलिए द इलेक्शन कमीशन ऑन संडे, इलेक्शन कमीशन यहाँ पे सब्जेक्ट है, संडे क्या है, प्रपोजिशन फ्रेज है, एडवर्बल फ्रेज है। डबल डाउन ऑन क्या है, एक ईडियम है, ठीक है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट का काम कर रही है। इसका मतलब होता है कि दोहराना। इलेक्शन कमीशन ने संडे को दोहराया, क्या दोहराया, इट्स डिमांड, उनकी जो मांगे थी, दैट द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा, दैट यहाँ पे क्या है, नाउन क्लॉज है, ठीक है। अब हर क्लॉज का अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इसमें नाउन क्लॉज का सब्जेक्ट कौन सा है,
द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, ये उसका सब्जेक्ट हुआ नाउन क्लॉज का, इन द लोकसभा राहुल गांधी सबमिट मीन्स सबमिट कराए एन एफिडेविट, एक शपथ पत्र, स्टेटिंग हिज एलिगेशन, स्टेटिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है ना, बताते हुए अपनी जो एलिगेशन, जो अपने आरोप हैं, किस चीज़ के आरोप, ऑफ लगा के दिखाया, इलेक्टोरल मैनिपुलेशन, जो चुनावी प्रक्रिया में जो हुआ है, हेराफेरी हुई है, कहाँ पर हुई है, इन कर्नाटका असेंबली सेगमेंट, कर्नाटका के जो असेंबली का जो क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर जो भी हेराफेरी हुई है इलेक्टोरल रोल में, वो जो बताते हुए उन्होंने एलिगेशन लगाया है राहुल गांधी ने, उसको दोहराते हुए उन्होंने कहा है, उनकी मांगों को उन्होंने क्या किया है, मीन्स मना कर दिया है, रिफ्यूज कर दिया है। इन हिज फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंस एज्यूमिंग ऑफिस, अब देखिए इन क्या है, प्रपोजिशन है, अपने पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो कि संवाददाता सम्मेलन है, संवाददाता सम्मेलन जो हुआ उसमें पहले, सिंस एज्यूमिंग, कब से, जब से, एज्यूमिंग ऑफिस, जब से उन्होंने ऑफिस जो पद ग्रहण है वो उसके बाद से, एज्यूमिंग ऑफिस मीन्स जब से उन्होंने अपना पद ग्रहण किया है उसके बाद से, चीफ इलेक्शन कमीशन सीईसी कौन है, गणेश कुमार, ये सब्जेक्ट हुआ हमारा। अब डिड नॉट के साथ यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, डिड नॉट नेम, कि उन्होंने नाम नहीं लिया, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, डिड नॉट नेम द कांग्रेस लीडर, जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उनका नाम नहीं लिया, बट लेकिन आस्क्ड हिम टू सबमिट, लेकिन उनको कहा गया है सबमिट कराने के लिए, टू सबमिट क्या है, इन्फिनेटिव है, पर्पस को दिखाता है, क्या करने के लिए कहा गया, सबमिट कराने के लिए। द साइंड एफिडेविट, साइंड एफिडेविट, साइंड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, कैसा एफिडेविट, एफिडेविट नाउन की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, ठीक है, मीन्स जो हलफनामा है साइन किया हुआ, विद इन 7 days और अपॉलोजीज टू द नेशन, राष्ट्र से वो 7 दिनों में साइन किया हुआ हलफनामा दे, नहीं तो माफी मांगे। उन्होंने नाम तो नहीं लिया किसी का, लेकिन उनको बोला है कि वो सबमिट करें साइन करके, क्लियर है। द सीईसी रिफ्यूज्ड, जो इलेक्शन चीफ कमिश्नर है उन्होंने मना किया, द ऑपोजिशंस डिमांड, जो ऑपोजिशन जो विपक्ष की डिमांडें हैं, टू पब्लिश अ मशीन रीडेबल मीन्स प्रकाशित करने से मना कर दिया, किस चीज़ के लिए, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट, जो मशीन के द्वारा पढ़ी जाने वाली वोटर लिस्ट है उसके लिए मना कर दिया, एंड टू प्रोवाइड सीसीटीवी फुटेज, और मुहैया कराने से मना किया, किस चीज़ के लिए, सीसीटीवी फुटेज को, ऑफ द वोटिंग प्रोसेस, जो वोटिंग प्रोसेस का सीसीटीवी फुटेज है उसको देने से भी मना कर दिया। दावा करते हुए, क्लेमिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंस दे रहा और पार्टिसिपल फ्रेज है, दावा करते हुए कि बोथ मेजर्स, ये दोनों जो उपाय हैं, वुड वॉयलेट, ठीक है, मीन्स क्या है, उल्लंघना करेंगे, किस चीज़ का, वोटर प्राइवेसी, जो मतदाता की गोपनीयता है उसकी क्या करेंगे, उल्लंघना करेंगे। वुड किसका है, विल का पास्ट है, वुड, क्लियर, चलिए, इसलिए उन्होंने ये सब देने से मना कर दिया। दिस कम्स 10 days after Mr. Gandhi alleged deliberate large-scale discrepancies on the electoral roll of the Mahadevpura Assembly segment of the Bangalore Central Lok Sabha. This comes, यह आता है, अब ये जो प्रॉब्लम, जो ये जो डिमांड आती हैं, किसके बाद आती हैं, आफ्टर 10 days आफ्टर, 10 दिन बाद, मिस्टर गांधी अलेजेड, मिस्टर गांधी ने जो आरोप लगाया जानबूझकर, डेलिबरेटली, बड़े पैमाने पर, किस चीज़ का, जो विसंगतियां हैं, डिस्क्रिपेंसीज हैं, किस चीज़ में, ऑन द इलेक्टर रोल, मतदाता सूची में, ऑफ द महादेवपुरा, ठीक है, असेंबली सेगमेंट, वहाँ का जो असेंबली, जो महादेवपुरा का विधानसभा का जो क्षेत्र है, ऑफ बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा, जो बेंगलोर का केंद्रीय लोकसभा है, ठीक है, कंसिस्टेंसी है, निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ से, विच द बीजेपी वन, जहाँ पर, जिसमें जो बीजेपी है वो जीत गई। अब ये कंसिस्टेंसी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है कि उस निर्वाचन क्षेत्र में कौन जीता, बीजेपी, तो ये क्लॉज किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है, 1, बीजेपी जीती इन 2004 लोकसभा इलेक्शन। ये जो आता है मीन्स वो क्या कहना चाहता है कि ये जितनी भी प्रॉब्लम आती है 10 days आफ्टर, जब मिस्टर गांधी ने आरोप लगाया जानबूझकर बड़े पैमाने पर जो विसंगतियां हैं ऑन द इलेक्टर रोल्स, जो चुनावी
प्रक्रिया में जितनी भी विसंगतियां हैं कहाँ पर थी उसका वो बताया। महादेवपुरा में असेंबली सेगमेंट ऑफ द बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी, वहां पर इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, ठीक है, जिसमें कौन जीता, बीजेपी जीती। फॉलोइंग द एलिगेशन, फॉलोइंग मीन्स के बाद, किसके बाद, अपने आरोपों के बाद, द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड हरियाणा हैड आस्क्ड, ठीक है, उन्होंने पूछा था, हिम, उन्हें, टू सबमिट कराने के लिए, उनको, अंडर ओथ विच हैज़ रिफ्यूज टू डू, ठीक है, एलिगेशंस के बाद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र और हरियाणा, ठीक है, इनके हैड आस्क्ड, उन्हें कहा था, हैड के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी है, पास्ट परफेक्ट, चुका था, चुके थे का सेंस आता है। आस्क हिम टू सबमिट कराने के लिए उनको, अंडर ओथ मीन्स शपथ के ग्रहण, शपथ लेकर, विद विच ही हैज रिफ्यूज टू डू, जो कि उन्होंने मना कर दिया है, ही हैज रिफ्यूज्ड, हैज के साथ यहाँ पे क्या है, थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुके हैं, आ है, ई है का, रिफ्यूज होता है मना करना, मना कर दिया है ये करने से, टू डू। आस्क्ड, पूछे जाने पर कि क्यों, वाई द ईसी हैज नॉट टेकन सुयोमोटो कॉग्निसेंस, पूछे जाने पर, ठीक है, कि वाई द ईसी जो इलेक्शन कमीशन है हैज नॉट टेकन, कि क्यों नहीं लिया है, हैज के साथ नॉट है, टेकन है, प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन किस में है, नेगेटिव में है। सुयोमोटो मीन्स स्वयं प्रेरणा से, कॉग्निजेंस मीन्स क्या होता है, संज्ञान, कि स्वयं प्रेरणा से उन्होंने ये संज्ञान क्यों नहीं लिया है, ठीक है, कॉग्निजेंस ऑफ द एलिगेशन, आरोप जो आरोप लगे हैं उन्होंने खुद से क्यों नहीं लिया है। अ कॉम्बेटिटिव सीईई सेड, एक आक्रामक, कॉम्बेटिटिव मीन्स होता है आक्रामक, सीईसी जो इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने कहा, उनके एक प्रवक्ता ने कहा कि इफ एक्विजिशन आर मेड, कि अगर आरोप लगाए गए हैं किसके खिलाफ, अगेंस्ट 1,50,000 पीपल, ठीक है, अगर उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, देन शुड ऑल दीज वोटर्स बी गिवन नोटिस विदाउट एनी एविडेंस, क्या कहते, फिर अब शुड के साथ यहाँ पे बी है और यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, ठीक है, तो ये क्या है, शुड का पैसिव है, शुड ऑल दीज वोटर्स, अब ये जितने भी वोटर्स हैं, ठीक है, क्या उनको नोटिस दिया जाना चाहिए बिना उसके एविडेंस के, बिना सबूतों के, कि ऐसा करना चाहिए, किन्होंने कहा, इन्होंने कहा, जो मिस्टर कुमार हैं, ठीक है ना, कि इफ एक्विजिशन आर मेड अगेंस्ट 1.5 लाख, ठीक है, लोगों के प्रति अगर आरोप लगाया गया है तो क्या सबको ही एविडेंस, बिना एविडेंस के ही सबको भी नोटिस भेज दिया जाना चाहिए। यू हैव टू गिवन एन एफिडेविट और अपोलोजाइज टू द नेशन, यू हैव टू गिवन, कि आपको देना होगा, हैव के साथ टू है और फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, तो इसका जो सेंस आएगा, गिवन होता है देना, यू हैव टू गिव मीन्स आपको देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, एन एफिडेविट, एक शपथ पत्र या फिर अपोलोजाइज, माफीनामा, टू द नेशन, राष्ट्र को, इफ विद इन 7 days, अगर 7 दिनों के भीतर, विद इन मीन्स भीतर, ठीक है, अगर 7 दिनों के भीतर एफिडेविट इज नॉट गिवन, अगर हलफनामा नहीं दिया जाता है, इज नॉट गिवन, इज के साथ यहाँ पे नॉट है, थर्ड फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है, गिवन होता है देना, और लेकिन नहीं का साथ आएगा, साथ में नहीं दिया जाता है, देन इट मीन्स एलिगेशंस आर रॉन्ग, कि इसका मतलब क्या है, फिर जो आरोप है वो क्या है, गलत है, ही सेड, उन्होंने ये बात कही, ठीक है, मिस्टर कुमार ने ये बात कही। आगे देखते हैं। हाउएवर, हालांकि मिस्टर कुमार डिड नॉट रिप्लाई टू अ क्वेश्चन ऑन वाई, हाउएवर मिस्टर कुमार डिड नॉट रिप्लाई, हालांकि मिस्टर कुमार ने उत्तर नहीं दिया, टू अ क्वेश्चन, प्रश्न का, ऑन, की, वाई, किस चीज़ का प्रश्न नहीं दिया, कि वाई बीजेपी एमपी, जो बीजेपी सांसद हैं अनुराग ठाकुर, अब अनुराग ठाकुर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हु लगाकर दिखाया गया है, ठीक है, हु हैज़ मेड सिमिलर एलिगेशन, जिन्होंने लगाया था, जिन्होंने किया था इस तरह का सिमिलर, सेम आरोप लगाया था, ऑफ द इलेक्टोरल डिस्क्रिपेंसीज का, ठीक है, जो मतदाता का अनियमितताओं का जो वो उन्होंने दोबारा से जो वो लगाया था, एलिगेशन लगाया था, आरोप लगाया था, इन द रायबरेली लोकसभा
कंसिस्टेंसी में, जो रायबरेली लोकसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ पर उन्होंने इसी तरह का सेम टू सेम आरोप लगाया था, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, जिसकी क्या की गई थी, प्रतिनिधित्व की गई है किसके द्वारा, बाय मिसेस गांधी, मिस्टर गांधी के द्वारा। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, ये रिलेटिव क्लॉज है और सब्जेक्ट क्या है, बीजेपी एमपी अनुराग ठाकुर, ये सब्जेक्ट है। और इसका जो प्रेडिकेट है वॉज नॉट आस्क्ड टू सबमिट एन एफिडेविट एज वेल, ठीक है। अब इसको समझते हैं, ठीक है, कि वाई बीजेपी अनुराग ठाकुर सब्जेक्ट हैं, हु हैज़ मेड सिमिलर एलिगेशन, जिन्होंने सिमिलर इसी तरह का जो वो लगाया था इलेक्टोरल रोल डिस्क्रिपेंसीज का, अनियमितताओं का, जो कि उसमें विसंगति थी, है ना, उसमें मीन्स कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने भी यही बोला था इन द रायबरेली लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में, निर्वाचन क्षेत्र में, विच इज रिप्रेजेंटेड, जिसका प्रतिनिधित्व किया गया है किसके द्वारा, मिस्टर गांधी के द्वारा। वॉज नॉट आस्क्ड मीन्स यहाँ पर बीजेपी अनुराग ठाकुर वॉज नॉट आस्क्ड, उनको नहीं कहा गया था टू सबमिट एन एफिडेविट, उनको सबमिट करने के लिए एफिडेविट नहीं बोला गया था, ये बोलना चाहते हैं। एज वेल मीन्स भी, कि उनको भी नहीं बोला गया था। टू अनदर क्वेश्चन ऑन, दूसरे प्रश्न में ऑन, कि वाई अ कंप्लेंट फाइल्ड बाय द बीजू जनता दल, वाई अ कंप्लेंट की एक जो शिकायत है फाइल की गई किसके द्वारा, बीजू जनता दल इन उड़ीसा अबाउट द लोकसभा इलेक्शन हैड नॉट बीन इन्वेस्टिगेटेड, ठीक है। मीन्स दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जो शिकायत दर्ज की गई थी बीजू जनता दल द्वारा उड़ीसा में अबाउट द लोकसभा इलेक्शन के लिए, हैड नॉट बीन इन्वेस्टिगेटेड, उसकी जांच नहीं की गई थी, क्यों, वाई। तो मिस्टर कुमार क्लैरिफाइड, मिस्टर कुमार ने स्पष्ट किया दैट द कंप्लेंट वॉज नॉट मेड अंडर ओथ, जो शिकायत थी वो नहीं की गई थी किसके तहत, शपथ के तहत, ठीक है, शपथ के तहत वो जो शिकायत थी वो दर्ज नहीं की गई थी। और आगे एडिंग दैट, आगे बोलते हुए कहते हैं कि 45 डेज लिमिट, जो 45 दिन की सीमा है फॉर कंप्लेंट्स की, जो शिकायत करने की, हैड पास्ट, वो गुजर चुकी थी। हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट, चुका था, चुके थे, है ना, पास होता है गुजरना, गुजर चुकी थी। उसका आंसर देते हुए मिस्टर कुमार ने कहा कि ये तो या तो वो जो कंप्लेंट थी वो ओथ के अंडर नहीं थी, शपथ के अंडर नहीं थी, और या फिर 45 लिमिट जो थे वो गुजर चुके थे। ही हैड अ सिमिलर रिस्पॉन्स, ठीक है, उनके पास था इसी तरह की प्रतिक्रिया, सिमिलर टू अ कंप्लेंट फाइल्ड बाय समाजवादी पार्टी प्रेसिडेंट अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनके लिए भी यही प्रतिक्रिया थी जब उन्होंने ही हैड अ सिमिलर रिस्पॉन्स टू अ कंप्लेंट, जो एक शिकायत दर्ज की गई थी किसके द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा, ठीक है। मिस्टर कुमार बिगेन, मिस्टर कुमार ने शुरू किया द प्रेस कॉन्फ्रेंस, शुरू की बाय असर्टिंग, जोर देते हुए, दैट कि द ईसी कुड नॉट डिस्क्रिमिनेट, जो इलेक्शन कमीशन है वो भेदभाव नहीं कर सकती है बिटवीन, किसके बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज, जो राजनीतिक दल हैं उनके बीच में। इंसिस्टिंग दैट मीन्स ऐसा कहते हुए, जोर देते हुए, दैट इट कंसीडर्स, कि वो मानती है, ठीक है, कि वो समान मानती है, रूलिंग, इट कंसीडर्स, एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है, ठीक, कंसीडर होता है मानना, ठीक है, इट कंसीडर्स, कि वह मानती है, रूलिंग, एंड रूलिंग मीन सत्ताधारी, और ऑपोजिशन पार्टी को इक्वल, समान मानती है। क्लियर है। तो ये था पैराग्राफ। आई होप आपको अच्छा लगा गाइस, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।